जो 18वीं लोकसभा का जो पूरा तरीके से है प्रक्रिया, इस बार वो आसान नहीं रहने वाली है। बीजेपी के यह युग है, एनडीए के पास बेशक वो जादुई आंकड़ा है कि वो सत्ता में है, सरकार में है, लेकिन विपक्ष के पास भी 200 से अधिक 230 से अधिक सांसद हैं। या इस बार इस तरीके से उनकी आवाज उठाने के लेकर बहुत बड़ा नंबर है ये 230 से अधिक का नंबर। तो जिस तरीके से हमने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब सुना, जब सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने संबोधित किया कि इस बार जो लोग चाहते हैं कि सदन की गरिमा बनी रहे, किसी भी तरीके से ना नुकुर ना हो, ड्रामेबाजी ना हो, उसका ख्याल जो विपक्ष है उसकी बात का पूरी तरीके से ख्याल रखे। कल प्रधानमंत्री ने इस तरीके से बात की। लेकिन जब प्रोटेम स्पीकर की बात आती है तो वहां पर भी हमने देखा, कहा गया कांग्रेस की ओर से के सुरेश सबसे सीनियर हैं और बीजेपी ने कहा कि नहीं, नियमों के मुताबिक जो अपना ब्रह्मचारी वो है सबसे सीनियर, और उसके बाद वहीं से पूरी तरीके से लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर आ जाती है लड़ाई स्पीकर को लेकर, नई बात बनती है डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर, स्पीकर पर चुनाव हो जाता है। अब जो कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि आप बताएं कौन होगा, क्या आप हमारी बात पर राजी होंगे, डिप्टी स्पीकर का पद देंगे कि नहीं देंगे, उन्होंने कहा अंतिम क्षणों तक बात को कहो कि धा दोगे। तो वही वाली बात पे तो नाराज दिख रहे हैं के सुरेश। गणेश इसी बात पे तो नाराज दिख रहा है के सुरेश से। अंजलि, जब वहां पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की तो ये कह रहे हैं ये एक कॉन्टेस्ट है, ये एक इलेक्शन है, इस पर अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कल तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जाते जाते ये भी कह दिया कि हम डिप्टी स्पीकर के पद के लिए आपके ऐलान का इंतजार कर रहे थे, आप कर देते, हम शांत बैठ जाते। लेकिन साफ साफ प्रेशर पॉलिटिक्स विपक्ष की इस बार। बिल्कुल, और इस बात को जैसा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी साफ तौर पर कहा कि इस तरह की राजनीति की मैं निंदा करता हूं कि आप शर्त रख रहे हैं, आप शर्त रख रहे हैं, पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डिप्टी स्पीकर का पद देंगे तभी हम समर्थन करेंगे। तो इस तरह की राजनीति की फिलहाल, और दूसरी तरफ ये भी बात है कि अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर भी और नियमों के तौर पर भी, तो चाहे वो अध्यक्ष पद हो या फिर डिप्टी स्पीकर पद किसी भी पार्टी का नहीं होता है, किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलता है। तो ऐसे में जहां एक तरफ कांग्रेस यानी कि इंडी की ओर से मांग उठाई जा रही है कि हमें डिप्टी स्पीकर पद दीजिए, तो इसको लेकर राजनीति ये देखा जा रहा है कि निंदा होती रही है। और दूसरी तरफ अब जब कल चुनाव होगा तो यहां पर तस्वीर बहुत कुछ साफ होनी है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर पद दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर भी अभी संशय बरकरार है अनामिका, कि जिस पद की मांग इंडी की ओर से की जा रही थी कि आप हमें डिप्टी स्पीकर पद दीजिए, क्या वो इस बार किसी को दिया जाता है? ये सवाल भी अब मन में सभी के कौन रहा होगा। हालांकि चुनाव होना है और इससे पहले आज समर्थन का नोटिस भी दोनों ही उम्मीदवारों को यानी कि सुरेश और ओम बिरला को देना होगा समर्थन का नोटिस, और उसके बाद कल जब चुनाव होंगे तो जब आधे से ज्यादा लोकसभा उम्मीदवारों की जब यहाँ पर समर्थन मिल जाएगा किसी एक उम्मीदवार को, तो जाहिर तौर पर वो अध्यक्ष होगा। वापस लौट रहे हैं आपके पास, और गणेश तो जुड़े ही हमारे साथ। सुजाता का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुजाता, तस्वीर साफ हो जाएगी ये सबको इंतजार था, तस्वीर तो साफ नहीं हो पाई है। अब बस ये देखना है कि आप किस प्रोसेस को अपनाते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं और किसके नाम पर औपचारिक तौर पर मोहर लगती है। हालांकि पता है कौन जीतने वाला है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये संख्या बल तो स्पष्ट है, ये कोई सीधे डायरेक्ट चुनाव नहीं हो रहा है जिसमें किसी को पता नहीं। सबको पता है 233 इंडिया ब्लॉक के पास है, 293 एनडीए के सांसद हैं, और कौन भारी है ये सबको पता है। लेकिन विपक्ष एक तरह से अपनी उम्मीदवारी दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपनी एक प्रतीकात्मक ये चुनाव करने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम भी मैदान में हैं और अब आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अभी भी मुझे लगता है अभी भी गुंजाइश है कि कल चुनाव से पहले भी अगर डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कोई बात बन जाती है, तो जिस तरह के संकेत के सुरेश ने दिए जो कि आप प्रत्याशी हो गए हैं, तो उनके बारे में यह भी कहा जा रहा था कि वो अगर डिप्टी स्पीकर का पद मिलेगा तो वही कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी होंगे। अब वो स्पीकर पद के प्रत्याशी हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अभी कुछ और घंटों का इंतजार करना चाहिए। चुनाव से पहले भी हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, डिप्टी स्पीकर को लेकर सहमति बन जाए। लेकिन अगर दोनों अपने अपने हट पर अड़े रहेंगे तो फिर हम चुनाव देखेंगे। चुनाव की प्रक्रिया जो साधारण बहुमत होता है उससे ही चुनाव होता है, यानी आधे से ज्यादा जिसके पास जिसके समर्थन में हो वो कैंडिडेट जीत जाएगा। या दो कि अभी ओपोजिशन का भी कंडीशन रखना स्पीकर के इलेक्शन पे, ये अच्छी बात नहीं है, ये कभी ऐसा रहा नहीं है।
लोकतंत्र जो है कंडीशंस पे नहीं चलता। और रही स्पीकर इलेक्शन की बात, उसके लिए जो भी एनडीए की तरफ से जो भी करना चाहिए था उन सब ने किया। स्पेशली राजनाथ सिंह जी ने एक वरिष्ठ नेता होने के नाते सबको रीच आउट किया, ओपोजिशन को भी रीच आउट किया, उनको भी बोला कि ओम बिरला जी को हम प्रपोज कर रहे हैं तो आपकी सहायता इसमें होनी चाहिए। तो जब उनकी बारी आई कि सहायता देने की, तो उन्होंने कंडीशन रखा कि हमें ये कंडीशन करिए तभी हम करेंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वो कन्वेंशन तो कभी रहा नहीं कि कंडीशन बेसिस पे किसी स्पीकर को सपोर्ट करना। तो हमने तो इतना तक बोला कि अगर कोई और बात होती है तो सब डिस्कस करके, डिप्टी स्पीकर की बात अगर रहती है तो सब डिस्कस करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, ओपोजिशन को भी उधर रखेंगे, उनके साथ बैठकर निर्णय लेंगे। तो वो बात भी नहीं मानकर इसमें भी राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव का माहौल लेके आना चाहते हैं। तो अब लोग तय करेंगे इसके बारे में क्या होगा। नहीं, ऐसा अभी कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से यही बोल रहे हैं, डिप्टी स्पीकर की चुनाव की जब बारी आएगी तो सारे नेता दल, सारे दल को, ये कोई गवर्नमेंट का ही नहीं, विपक्षी दल, उन सब के साथ भी बैठकर निर्णय लेंगे और उससे जो रिजल्ट निकलेगा उसके हिसाब से तैयार करके आगे बढ़ेंगे। उसके लिए तो टाइम है अभी। तो पहले तो स्पीकर का चुनाव होना है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, इसको किस तरह से सम्मान से आगे लेके जाना है तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पर इसमें राजनीति विपक्ष करना चाहता है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे साथ जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष को आखिर इतनी हड़बड़ी और जल्दबाजी क्यों थी। आराम से डिप्टी स्पीकर पर हम चर्चा कर सकते थे, सहमति बन जाती, लेकिन उन्होंने उल्टा ही मतलब अपना स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतार दिया। ये ठीक नहीं है और शर्तों के साथ कभी भी सदन नहीं चलती है। स्पीकर सबका होता है, किसी एक विशेष पार्टी का नहीं होता।